पूजा रखा है। पूजा? हाँ, हम पूजा रख दी है तो पूजा शाले पूजा 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 पूनम की रात में हुई थी बे, पुण्य का दिन था बे, रातें भी सुहानी थी बे, दिन भी सुहाना था बे। बहुत अच्छी बात थी बाबू साहब, उसका नाम मैंने पूजा रख दिया बे। जब गुस्से आने हुई बे, मैं अपने ससुराल भेज दिया बे उसे। सियाल हो गई का बाबू साहेब? बता रहा हूँ बे, बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ड्यूटी करता था, उस लड़की को पालन पोषण में उतना वक्त नहीं दे सकता था बे। वाली बात है बाबू साहब। कॉलेज जाना था बे, उसे मैं टिफिन भरता था, खाना बनाना तो उसमें टाइम बहुत टूट जाता था बे। हवेली पे आने पे महाराज के दरबार सुनना पड़ता था बे, इसीलिए मैंने उस लड़की को उसके ननिहाल में भेज दिया था बे। बहुत अच्छी है बात, बहुत अच्छी बात है जो अपने ससुराल भेज दिए। लेकिन बाबू साहब अब ते पूजा बिट्टी करहु लाए हो। अबे अब सयानी हो गई है बे, आती है कभी बे 15 दिन हफ्ते में, तो मेरा कलेजा पूजा बिट्टी को ऊपर वाले हमेशा सलामत रखे। और सियान हो गए बाबू साहेब, अब करहु लाए हो गएगा। कराउल है बे साले, सियानी हो गई है बे, जमा हो गई मेरी बेटी बे, शादी विवाह का योग हो गई है बे। शादी विवाह करने की लायक हो गई है। लेकिन ये तो हमारा परिचय था बे, आदरणीय मान्य श्री और हमारे राजा साहब बे, उनको भी ऐसे ही कुछ गति है बे। और क्या बाबू साहब? शमर सिंह जो थे हमारे में, इतना बड़ा राजा थे बे, जो उनका कोई तुलना नहीं कर सकते बे। लेकिन बाबूजी, जिस घड़ी से जिस दुख में मैं गुजरा, ठीक उसी गुज में वो भी दुख में गुजरे बे। बात क्या हुआ, जब उनकी शादी हुई बे, शादी हुई बे, बहुत खुशियार हम लोग सब थे बे, 2 बच्चे का जन्म हुआ बे। बहुत अच्छी बात है। संगन जन्म हुआ रहा ना ही शरऊ, कुछ टाइम देखिए, कुछ अंतराल देखिए। जोड़ा जोड़ा बहुत जोड़ा नहीं बे, सिर्फ बकरी है जो अब है साले। उसके बाद पहले लड़के के जन्म दी, जिसका नाम फूल सिंह है बे। फूल सिंह, सही कहा। हाँ, उन पुल हो जाए दूसरा उपाही फूल सिंह में। फूल सिंह। हाँ, फूल सिंह नाम था। दूसरा के जन्म दी, वो लड़की थी बे, जिसका नाम रेखा था बे। रेखा, बहुत अच्छी बात है बाबू साहब। और क्या हुआ? जिसका नाम रेखा था बे, रेखा को जन्म देते रेखा की माँ बे स्वर्ग सिधार गई बे। बड़ी दुख की बात है बाबू साहब। फिर क्या हुआ? उसके बाद बे कुछ दिन बीता, कुछ वर्ष बीता बे, हितनाथ गांव देश सबका प्रेशर पड़ने लगा बे, यहाँ तक मंत्री सब आने जाने लगे बे। कहने लगे राजा साहब आप शादी कर ले, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये किसके सहारे जिएंगे? राजा साहब तो दयालु थे, दया के सागर थे बे। वो सब की बात सुनते हुए बे अपने दूसरी शादी रचाने चल दिए बे। ये गरीब घर की थी लड़की बे, क्या बात है? गरीब घर की लड़की थी बे। वो सोचे कि मैं राजा हूँ, किसी गरीब के अपनाऊंगा तो मेरे बच्ची की और बच्ची की दोनों को अच्छी तालीम मिलेगी बे, अच्छे से देखभाल करेगी। और राजा साहब थे, मन के भी राजा थे बाबू साहेब। लेकिन राजा माने मुसहारा भी होते हैं। मुसहारा होते राजा माने। हमारे जमाने में राजा 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 माने ईश्वर, राजा माने गॉड, राजा माने भगवान। और क्या हुआ बाबू? और शादी जब किए बे, तो जो औरत उनकी थी बे, दूसरी वाली, पहले से पेट से थी बे, पहले उसका गर्भ है उसके पेट में पल रहा था बे।
राजा साहब तो भोले हैं बे, उनको क्या मालूम था आते ही वक्त कुछ दिन भी था एक लड़का पैदा हो गया भी। बहुत अच्छी भी बात है बाबू साहब, लेकिन बहुत दुख की भी बात है। अबे दुख की बात है, ये बड़े लोग हैं बे, छोटी से छोटी चीज को फैला देते हैं, बड़ी चीज को दबा देते हैं। बाबू साहब तो मानी बात, यू आर राइट सर। हाँ बे, जब लड़का पैदा हुआ तो उसका नाम कौशल सिंह रखा गया। कौशल सिंह, उनका कौशल कह दी तो होगा कह दी था साले कौशल सिंह। जब कौशल सिंह रखा गया बे, ये बड़े लोग की बातें में सारी बातें दबा देते, कोई जान भी नहीं पाता। ऐसा है बे, ये तो उनका परिचय था। चलो चल के राज दरबार में देखता हूँ। राजा साहब की टाइम हो गया आने के लिए बे, उनसे पहले हम लोग को पहुंचना चाहिए बे। मनोरंजन लेते हुए ना, हाँ का जोड़ो बिछड़ी गयो रे, दो हंसों का जोड़ो बिछड़ी गयो रे, गजब भयो रामा जुलूम गयो रे, गजब भयो रामा जुलूम गयो रे, दो हंसों का जोड़ो बिछड़ी गयो रे, गजब भयो रामा जुलूम गयो रे। हाँ बाबू साहब, अब पे हम लोग हवेली की ओर आ गए हैं। हाँ बाबू साहब, राज दरबार लगा होगा बे, हाँ बाबू साहब, आधा अच्छा से बजाना बे, हाँ बाबू साहब। नहीं तो साले तू अपनी ड्यूटी खा जाएगा बे, उसके साथ हमारी भी ड्यूटी खा जाएगा। बिल्कुल बाबू साहब, इशारे पे चलब और गत्ते गत्ते पाँव रखब, बड़ी खुशी भर बिलारो खरी मोद देहस। बड़ी खुशी भाई वो बिलारो खरी में बाबू साहब अच्छे टांगे रहे रुतबा बढ़ा राचा, चला आगे आगे। महाराज के चरणों में सेनापति का प्रणाम। और सुनाओ, क्या हाल चाल है? महाराज रैयत के समाचार एकदम बढ़िया है, बढ़िया। प्रजा सब खुश है, आपके नाम का जयकारा लगा रहे हैं। ए बाबूजी, आरके डायमंड चैनल, एसएम देहाती चैनल, आप लोग बाबूजी दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ये बाबूजी दोनों भाइयों के तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार बाबूजी के चरणों में बार बार नमस्कार साहब। रैयत आपकी नाम की जयकारा कर रही है महाराज। बहुत ही ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है महाराज, मैं आपसे आज कुछ पूछना चाहता हूँ महाराज। आज तक मैं कभी आपकी ऐसी हालत नहीं देखी, आंखों में भरा हुआ है महाराज। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बात क्या है से ना बती, मैं पूछ रहा हूँ। मैं तुम्हें जाने देता हूँ।
देना ये चेहरे पे क्यों उदासी नजरिया रही, आज तक ऐसी हालत नहीं आपकी, अरे बिगड़ी रंगत खसिए नजरिया। आपके आंखों में, आपके नैनों में नीर भरे हुए महाराज, आज तक मैं आपकी हालत ऐसे कभी नहीं देखी थी। क्या बातें हैं, माजरा क्या है? सेनापति, यदि तुम मेरे उदासी का कारण जानना चाहते हो कि इसके पहले मैं जब भी आता था तो खुशहाल रहता था, लेकिन आज मेरे दिमाग में कुछ ऐसी बात ही आ गई है जो कि आज मैं उदास हूं। अगर तुमने प्रश्न ही कर लिया है तो मैं जरूर सच सच बताऊंगा। मेरी बात सुनो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। सेनापति है सर पर, अरे मुसीबत बड़ी, बेटी रेखा हमारी जो नैनहीन है, वो सयानी है बेटी हमारी सुनो, ये विधाता जो उसको लिया छीन। सेनापति, तुम तो जानते हो कि मेरी बेटी और बेटा दोनों बहुत ही खुशहाल फिर रहते हैं, लेकिन मैं उन्हें समझा कर रखता हूं कि उन्हें कभी महसूस ना हो। लेकिन जो मेरी बेटी रेखा है, दोनों आंखों से उसे बचपन से आंखें नहीं है, ईश्वर ने उसे छीन लिया है और वो सयानी भी हो चुकी है। इसीलिए चिंता में आज मैं डूबा हूं कि मेरी बेटी से कौन शादी करे। काफी दिन से तो परेशान हूं, तुमसे भी जिक्र करता रहता हूं, बेटे फूल से भी कहता रहता हूं, लेकिन वो भी मुझे समझाता है। लेकिन यही मेरे बात समझ में नहीं आ रही है कि अब मैं क्या करूं, कौन मेरी बेटी से शादी करेगा। इसीलिए मैं आज चिंता में हूं। महाराज, आपका कहने का मतलब है जो रेखा बेटी है वो दोनों आंख से नैनहीन है, जन्म से अंधी है। ये तो सचमुच बड़ी दुख की बात है। हर कोई बाप सोचता है हमारे बनने के, हमारे बच्ची के, हमारी लड़की की शादी किसी अच्छे परिवार में हो। आज के डेट में बाबू साहब, अच्छी लड़की पढ़ी लिखी भी अच्छे परिवार नहीं पहुंच पा रही बाबू साहब, क्योंकि महाराज की लड़की तो नैनहीन है, उसे कौन शादी करेगा। ये तो गंभीरती चीज है जो दिल को छूने वाली है महाराज। इसलिए आज मेरे दिमाग में एक बात ये बसी है कि तुम महारानी को और मेरी बेटी रेखा को और मेरे बेटे फूल को बुलाओ, मैं उनसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। यही मेरे दिल में तमन्ना है। आपका कहने के मतलब है पूरे परिवार समेत आज दरबार में बुलाया जाए, क्यों नहीं? अबे छोटुआ भारत, ऐसा करो बे, जाने में देर हो जाएगी, भी घोड़ा भी नहीं है, बुलेट भी नहीं है बे, तुम यहीं से फोन कर दो बे, टेलीफोन कर दो बे, बोलो उनको कि रानी साहिबा रेखा बेटी और भोल सिंह को वो दरबार में महाराज याद कर रहे हैं।
नंबरवा डाल के दे। नंबर डाल दो नंबर पे। 96 96 96 96 एक बार फिर 96 एक बार फिर 96 96 96 तीन बार ऐसे हो गए बा, फिर एक बार 96। अबे ये साले ये झांझ है छान रहा है वे साले, मट्ठा हो गया है बे। दूसरा वाला लगाई थी 7565916733। भाई बाबू साहब जात बा घंटी। हाँ भैया, हाँ अवजिया जात बा ना, सुनात बा ना। हाँ तो जल्दी से बहन रेखा को और महारानी रानी जी का और आप जल्दी दरबार में आए, बाबू साहब बुलाए हैं। फूल भैया वो सुना थे ना बजिया हमार, जल्दी से आवा, हम कहा नाम ना लेवे, हम छोटवार है ना। हाँ जल्दी से आवा।